नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा है कि गर्मी के मौसम में हम अपने पोल्ट्री शेड को ठंडा कैसे रखें। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे मेन बात है कि अब आगे जो आप बैच डाल लेंगे या आपने अभी जो बैच डाल रखा है, इसके निकालने के बाद जो आप अपने फार्म में फ्लॉक डाल रहे हैं, तो उसमें आपको गर्मी का अच्छा खासा सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी गर्मी से हम अपने बर्ड्स को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में हमारे पोल्ट्री शेड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सूरज। सूरज की जो तेज़ रोशनी आती है वो गर्मी पैदा करती है और वो हमारे फार्म को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, गर्मी सबसे पहले सूरज की गर्मी हमारे फार्म को अफेक्ट करती है ऊपर की तरफ से, हमारे फार्म की छत की तरफ से। हमारे फार्म की छत को वो सूरज की किरणें गर्म कर देती हैं। तो सबसे पहला बचाव हमें अपने फार्म की छत का करना होता है। तो दोस्तों, फार्म की छत का बचाव करने के लिए आप 3-4 उपाय हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप अपने फार्म की छत पे कोई भी भूसी वगैरह डाल सकते हो, चावल की पराली वगैरह डाल सकते हो। यदि आप के यहाँ मेथी का भूसी है, मेथी जो निकलती है उसके बाद जो उसकी तूड़ी बचती है वो भी आप डाल सकते हो। या फिर आप अपने फार्म की छत पे छप्पर भी डलवा सकते हो यदि आपके पास व्यवस्था है तो। यदि इन चीज़ों की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो दोस्तों, आप अपने फार्म की छत पे वाइट कलर का पेंट भी करवा सकते हो, या फिर आप उसमें चूने की पोताई भी करवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, सफ़ेद कलर हम इसलिए करते हैं क्योंकि सफ़ेद कलर सूरज की किरणों को दूर भेजता है, वो हमारे फार्म के टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों, सफ़ेद कलर जब आप करवाते हैं तो उसकी 2 परत आप अपने फार्म की छत पे लगवाएं, जिससे कि वो एकदम सफ़ेद दिखने लगे और हमारे फार्म का टेम्परेचर अच्छा बना रहे। या फिर आप फार्म की छत पे छप्पर वगैरह भी लगा सकते हैं। या फिर आप आजकल कुछ नई चीज़ें चली हुई हैं जैसे कि इंसुलेशन है, तो आप अपने फार्म में ऊपर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने फार्म के अंदर की छत के अंदर की साइड से आप इंसुलेशन भी लगवा सकते हैं, जिससे कि हमारे फार्म का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहता है। इंसुलेशन का यही काम होता है दोस्तों, टेम्परेचर को ना ही वो बढ़ने देता है ना ही वो घटने देता है। जैसा टेम्परेचर नॉर्मली होता है वैसा ही वो रखेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है तो आजकल स्प्रिंकलर चले हुए हैं, एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर्स हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए छोटे स्प्रिंकलर आते हैं, तो वो भी आप अपने शेड की छत पे लगा सकते हैं, जिनसे आपका शेड ठंडा रहेगा, ऊपर की तरफ से आपका शेड गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो थी ऊपर की बात। अब हम बात करते हैं फार्म के अंदर की, कि अंदर का टेम्परेचर साइड से हम कैसे बचाव करें या अंदर से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है बाहर की। तो बाहर आप आजकल चावल की ये जो जूट की बोरियां आती हैं, इनकी पल्लियां आती हैं, तो आप बाहर की साइड से वो लगा सकते हैं और उसमें आप एक पाइप अटैच कर सकते हैं जिसमें ड्रिप सिस्टम लगा होता है। तो जूट की पल्ली दिन भर गीली रहेगी और बाहर की जो हवा लगेगी उसको ठंडा करके फार्म के अंदर वो भेजेगी, जिससे कि आपके फार्म के टेम्परेचर में काफ़ी हद तक फ़र्क रहेगा। तो ये भी एक ख़ास चीज़ है दोस्तों। आप जूट की पल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो आजकल काफ़ी पल्लियाँ ऐसी भी आई हुई हैं जिनमें ड्रिप सिस्टम साथ में ही अटैच आता है, वो आपको अपने पानी के टैंक से अटैच करना होता है। बाकी तो वो उसमें अटैच रहता है तो वो पूरा अच्छे से काम करता है। यदि आपके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो जैसे कि एक दिन बिजली आती है या 24 घंटे नहीं आती है या कभी कभी आती है, तो आप अपना एक बैकअप रखें, पानी का बड़ा टैंक रखें जिसमें आप जब भी लाइट आए तो आप उसमें पानी भर सकते हैं। तो दोस्तों, जूट की पल्लियों के बाद बात आती है अंदर की। तो अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं। जूट की पल्लियाँ जब आप लगाते हैं तो अंदर आप सीलिंग फैंस भी लगा सकते हैं, वो भी आपके टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। यदि आप सीलिंग फैंस नहीं लगाते हैं तो आप फोगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोगर भी आपके फार्म को ठंडा रखने में मदद करते हैं। या फिर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आप देसी तरीके से बर्ड्स को पालना चाहते हैं, देसी तरीके से आप उनको कूलिंग देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप स्प्रे का की टैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास मैनुअल स्प्रे टैंक है, कंधे पे लटका के स्प्रे करने वाली टंकी है, तो आप हर आधे पौन घंटे से आप अपने फार्म में स्प्रे की टैंक
बर्ड्स के ऊपर से आप उसको छिड़काव कर सकते हो। तो दोस्तों स्प्रे करते वक्त ध्यान रखें कि स्प्रे की जो पाइप होती है उसका मुंह ऊपर की तरफ रखें, बर्ड की तरफ ना रखें। ऊपर की तरफ रखने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपका पानी गिरता है वो फॉग के रूप में बर्ड्स के ऊपर गिरता है और बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होता है और फार्म का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। या फिर दोस्तों आपके पास ऑटोमेटिक टैंक है, स्प्रे का बड़ा टैंक है जो ट्रैक्टर से अटैच होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रेशर आप थोड़ा कम रखें और उसको फार्म की छत की तरफ रखें, सीधा बर्ड की तरफ ना करें। सीधा बर्ड की तरफ करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके बर्ड को नुकसान हो सकता है। और छत की तरफ करके आप स्प्रे करते हैं तो वो पूरे फार्म में फॉग की तरफ फैल जाता है और वो आपके बर्ड्स के लिए और आपके फार्म के लिए टेम्परेचर को कम कर देता है। तो दोस्तों ये देसी उपाय भी हैं, इन उपायों से भी आप काफ़ी कुछ हद तक अपना फार्म के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बर्ड को अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल करवा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फैंस की। तो आजकल मार्केट में काफ़ी तरह के फैंस आए हुए हैं दोस्तों। तो उसमें आप सिंपल पोल्ट्री फार्म के सिंपल फैंस भी हैं, कुछ ऐसे पंखे भी आए हुए हैं जिनमें फॉगर सिस्टम साथ में लगा रहता है। तो वो फ़ैन जब चलते हैं तो वो पानी को पूरे फार्म में फॉग की तरह फैला देते हैं और टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके फार्म के टेम्परेचर का अच्छा मेंटेनेंस बना रहता है, फार्म का टेम्परेचर कम बना रहता है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों फार्म के अंदर जो आपका बर्ड है, बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर, उसको आप कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों बर्ड की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात है, जो आप पानी की टैंक रखते हो, सिंटेक्स की टैंक आप जो रखते हो, उनको गर्मी के मौसम में ढक के रखें जिससे कि उनमें पानी ठंडा रहे। आप उनके ऊपर बोरी वगैरह डाल सकते हो या उनके ऊपर कोई आप छप्पर वगैरह बना सकते हो जिससे कि वो टैंक में धूप सीधी ना लगे और वो पानी ठंडा रहे। और गर्मी के मौसम में आप अपने बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर दें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 या 6 बजे तक आपके बर्ड के लिए इलेक्ट्रोलाइट चलना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर अच्छा बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं पैदा होती। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अच्छी से अच्छी गर्मी में, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़े तो भी आप अपने बर्ड को अच्छे से अच्छा तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें जिससे कि आने वाले समय में हम आपको अच्छी से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया लाभदायक वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।